हे गाइस, आई होप यू आर सेफ एंड डूइंग वेल। इतिहास गवाह है कि हमेशा सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज़्यादा खतरनाक होता है, पर इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा। 2020 में मैंने हेयर ग्रोथ देखा है, बियर्ड ग्रोथ देखा है, पर हेल्थ केयर सिस्टम में कोई ग्रोथ नहीं देखा। बाल और दाढ़ी बढ़ाना तो ईजी है, पर हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाना थोड़ी ना ईजी है। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट व्हाई देयर वाज जीरो ग्रोथ इन इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। बाय द वे, इस नमूने का नाम आकाश है और उस बंदे का नाम आरिफ है। एंड लेट्स स्टार्ट। लास्ट ईयर जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो हमारे पास 0.55 गवर्नमेंट बेड्स अवेलेबल थी फॉर 1000 पीपल, मतलब 500 लोगों के लिए एक बेड। और एक आम आदमी हाईली कमर्शियलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था उस टाइम, क्योंकि एक तो हाई कॉस्ट और ऊपर से कोई गवर्नमेंट ओवरसाइट या रेगुलेशन नहीं था उस टाइम। कोविड ट्रीटमेंट के नाम पे पैरासीटामोल का टैबलेट खिला के 15 लाख का बिल बना रहे थे वो लोग, और गाँव देहात में तो हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में कुछ बोलो ही मत। आज एक साल बाद हालत क्या है? मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, एक भी बेड खाली नहीं है। ऊपर से जितने भी टेम्प्रोरी कोविड हॉस्पिटल्स थे उनको जनवरी और फरवरी के महीने में बंद कर दिया गया था। आज सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ढूंढने पे भगवान भी मिल सकते हैं, और हॉस्पिटल में बेड मिलने का कोई चांस ही नहीं है। ना हॉस्पिटल में बेड है और ना ही कब्रिस्तान और शमशान घाट में जगह। गवर्नमेंट could have improved the situation and this is nothing but criminal negligence। गवर्नमेंट मत बोलो, बोलो सिस्टम। बेड्स की बात हो गई, अभी आते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पे। WHO रिकमेंड करता है 1 लाख लोगों के लिए 100 डॉक्टर रहने चाहिए, पर इंडिया में सिर्फ 11 ऐसे राज्य है जहाँ पे नंबर मीट होता है, और ये नंबर जितना कम होगा एक डॉक्टर को उतना ज़्यादा पेशेंट देखना होगा, एंड इट बिकम्स हार्डर फॉर दिस डॉक्टर इन दिस सिचुएशन। एंड आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये डॉक्टर ऑन एन एवरेज दिन में 18 घंटे काम करता है। उसने क्या है, वो तो मोदी जी भी 18 घंटे काम करते हैं। एक साल बीत चुका है पर ना ही गवर्नमेंट बेड्स पे कोई बढ़ोतरी हुई है और ना ही डॉक्टर्स की संख्या में। एक्चुअली सिचुएशन इस साल और भी ख़राब है, क्योंकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 15 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया था हेल्थ केयर वर्कर्स के फैमिली को। मतलब इफ़ द हेल्थ केयर वर्कर डाइज देन द फैमिली विल गेट 50 लाख रुपीज़। बट इस साल 24 अप्रैल को वो इंश्योरेंस प्लान लैप्स हो चुका है। मतलब अभी अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर को कुछ हो जाए तब उसकी फैमिली को सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलेगा? नहीं, पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बता रही है कि वो लोग इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। पर गवर्नमेंट को किसी इंश्योरेंस कंपनी से नेगोशिएट करने की क्या ज़रूरत है? आरएंट दे कैपेबल इनफ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज? ठीक है, तो अभी फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करते हैं। लास्ट ईयर हम लोग हेल्थ केयर पे जीडीपी का 1.2% स्पेंड कर रहे थे। इस साल जो बढ़ के हुआ है 2.5% ऑफ द जीडीपी। आपको लग रहा होगा दिस इज़ एनफ, बट एक डेवलप्ड कंट्री अपने हेल्थ केयर पे जीडीपी का 10 to 15% यूज़ करता है। बट इतना नहीं तो एटलीस्ट 5% ऑफ द जीडीपी शुड बी यूज फॉर आवर हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, पर बेड्स पे बात हो गई, डॉक्टर्स पे बात हो गई, हेल्थ केयर बजट पे बात हो गई, अब क्या मन की बात करेगा? नहीं, अभी तो ऑक्सीजन पे चर्चा होगा। तो मैंने कहा मित्रों, पहले मुश्किल सवाल अटेंड करियो। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था 163 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करेंगे, पर अभी तक सिर्फ 33 ही इंस्टॉल्ड हुए हैं। ये पीएसए ऑक्सीजन प्लांट कौन सा प्लांट होता है? ये छोटे छोटे ऑक्सीजन कंडेंसिंग प्लांट्स होते हैं जो हॉस्पिटल के आसपास या पीछे लगाया जा सकता है। गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि पीएम केयर्स के पैसे से नए और भी 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। इंडिया को एट दिस मोमेंट 7000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हमारे पास है, पर हम लोग उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा था। बट अभी विद द हेल्प ऑफ आर्मी एंड सेंट्रल फोर्सेस काम जल्दी जल्दी हो रहा है। इंडिया एट दिस मोमेंट 7600 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, पर गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि नेक्स्ट 90,000 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करना है। बड़े बड़े नंबर्स दिखाने से काम थोड़ी ना हो जाता है। हेल्थ केयर पे कितना काम हुआ है वो तो दिख ही रहा है। गवर्नमेंट जिस दिन बड़े बड़े फिगर्स छोड़ के ओरिजिनल फिगर बताना शुरू करेगी, पब्लिक का ट्रस्ट गवर्नमेंट पे उसी दिन फिर से लौट आएगा। केरला इज़ दी ओनली स्टेट जिसने लास्ट ईयर से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने अपने ऑक्सीजन प्रोडक्शन पे काम किया और अभी वो लोग अपने ज़रूरत से 2 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनके पास अपने ज़रूरत से 9 गुना ज़्यादा आईसीयू बेड्स भी है और 162 डॉक्टर्स है फॉर 1 लाख पीपल, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। According to the Parliamentary Standing Committee, the reasons for the failure of Indian healthcare system are 1. Lack of primary healthcare service, 2. Supply side deficiency and poor healthcare management, 3. Inadequate funding, which is a very important reason. सिचुएशन बहुत ही ख़राब है। ग्राउंड रियलिटी और ऑफिशियल डेटा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। द एक्चुअल डेटा कुड बी 10 to 20 times हायर देन द ऑफिशियल डेटा।
अनअकाउंटेड डेथ ऑलमोस्ट 60% है। आप सोच भी नहीं सकते कितने लोग मर रहे हैं इस वायरस की वजह से। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स मई के महीने में 8 से 10 लाख डेली केसेस भी देखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू IHME's डेटा, इंडिया could witness 9 to 10 लाख टोटल डेथ्स। अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। विद दैट सेड, पीस। আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় একদিন। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, we shall overcome someday।